मॉर्निंग बच्चे, आज हम लोग कुछ नए लेकर आए हैं। ग्रेस कोर्स के आधार पे 2023 में मैट्रिक का जो परीक्षा होने वाला है उसके आधार पे ऑब्जेक्टिव जो 50 नंबर के पूछे जाते हैं, हमारे द्वारा क्वेश्चन सेट किया गया है। जो नोट्स भाग 1 है उसका आंसर तैयारी आज करा रहे हैं। आप लोग इस चैनल के माध्यम से अच्छे से तैयारी करें। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है कि बिंदु 4,6 की बीच मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। एगो बिंदु है 4,6 की दूरी आप लोगों को निकालना है। जो इसका मूल बिंदु से होगी, मूल बिंदु से होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक दूरी लीजिए जिसका एक बिंदु मूल बिंदु हो। जैसे मान लीजिए कि हम एक रेखा ले लिए, इस रेखा का ये पहला बिंदु है, वो मूल बिंदु हम मान के चलते हैं कि ये मूल बिंदु है, और दूसरा जो है वो एक बिंदु है, तो मूल बिंदु को ए बोलेंगे और दूसरा बिंदु को वो बी बोलेंगे। 4,6। अब देखिए यहाँ दूरी सूत्र का प्रयोग होगा। दूरी सूत्र का प्रयोग होगा, देखिए कैसे। यहाँ हम लोग लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी, तो ये भी दूरी है। इसका फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से x² प्लस y²। याद रखिएगा, मूल बिंदु से फॉर्मूला होता है x² प्लस y²। अब x² का मान कितना है, ये 4 का स्क्वायर है। y² का मान कितना है, 6 का स्क्वायर है। आप लोगों को पहले बना दे, उसके बाद इधर इधर बता देंगे। देखिए दूरी सूत्र पे ही बैठा हुआ है। देखिए ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोगों को ये बात बता दें कि यह x1 y1 है, यह x2 y2 है। x2 का मान 4 हो जाएगा, x1 का मान 0 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। y2 का मान 6 हो जाएगा, y1 का मान 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। आप लोगों को बता दें कि देखिए वही हुआ, 0 में 4 घटेगा, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो मूल बिंदु का जब जहां भी कहीं मूल बिंदु की बात करें, आप दूरी का प्रयोग भी कर सकते हैं और इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो आसान हो जाएगा। अब देखिए 4 चौका 16 और 36, 16 36 होता है, 16 36 होता है 52। आपका मूल बिंदु से हो गया 52, ये दूरी हो गया 52। अब आप लोगों को फिर एक बार समझा दें, मूल बिंदु का होता है 0 0, एक बिंदु दिया है 4,6। मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 चौका 16 36, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, √52। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डस्टर दो बाबू। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है sin 29 बटा cos 61, इसका मान निकालना है। बाबू ये त्रिकोणमिति थीटा का फॉर्मूला है, फॉर्मूला से बनेगा। देखिए साइन 90 में से क्या घटाएं कि 29 आएगा, 61 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ये cos 61 हो जाएगा। साइन का फॉर्मूला हो जाएगा cos, थीटा हो जाएगा 61 अब बटा cos 61, ये कट गया तो 1 हो जाएगा। दोनों का फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। देखिए बाबू, आप लोगों को ये बात का पता चल गया
कि साइन 90 में से थीटा को घटाएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। जो थीटा अगर आपको घटाने नहीं आ रहा है तो ऊपर वाले को चेंज कीजिएगा तो नीचे वाला का थीटा घटा लीजिएगा, और नीचे वाले को चेंज कीजिएगा तो ऊपर वाला थीटा घटा लीजिएगा, फिर मेरा मान 1 आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा बराबर 4/5, तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा, टेन थीटा गुने कॉट थीटा का मान होगा। सबसे पहले हम लोगों को तो बताए थे ये क्वेश्चन, हम तो अपने वीडियो पे हम डाल दिए हैं चैनल पे। इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको थी बोल, थीटा यहाँ बनेगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला तुरंत लगाएंगे, P/H होता है, H है, P है, B है। तो P का मान हो गया 4, H का मान हो गया 5, B का फॉर्मूला होता है H² - P का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये हो गया 25 - 16, ये हो गया 9, इसका वर्गमूल कितना हो गया 3। तो B का 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा, तो P का टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, इसका होता है B/P, 4/3, 3/4। देखिए बाबू, इसको कटा दीजिए, इसको कटा दीजिए, कितना आंसर आ गया 1 आ गया। आप लोगों को पहले B निकाल दिए हैं, 10 का फॉर्मूला P/B, B का फॉर्मूला इतना, P का मान 4 है, B का मान 3 है, फिर B का मान 3 है, फिर P का मान 4 है। इसको हम लोग मान 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बहुत बिजोड़ है, VVI क्वेश्चन है। तो थीटा का मान, माने ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन ऐसा मान यहाँ रखा जाए जो दोनों के लिए बराबर है, कौन ऐसा मान रखा जाए जो दोनों के लिए बराबर है। अब देखिए ना, cos थीटा cos 45 का मान एक ऐसा मान है जो दोनों के बराबर होता है। सब किसी को पता होता है कि sin 45 का मान कितना होता है, बराबर होता है। अब आप लोगों को यहाँ बताना है कि थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 45, माने ऐसा थीटा जो दोनों आपस में बराबर हो। देखिए ना, cos 45 का मान भी 1/√2 होता है और sin 45 का मान भी 1/√2 होता है, इसीलिए दोनों का थीटा एक समान है, इसीलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा 45। अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ 30 रखते हैं तो cos 30 sin 30 का बराबर होता ही नहीं है, कभी भी बराबर होगा बाबू, तो याद रखिएगा। sin 30 है ना तो cos 60 के बराबर होगा, काहे कि दोनों को जोड़ने के बाद 90 आना चाहिए। अगर sin 45 है ना तो cos 45, देखिए दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ गया, तो ऐसा मान होता है जो दोनों को जोड़ने के बाद 90 आए, इसीलिए दोनों को जोड़ा गया। तो कितना इसका थीटा हो जाएगा 45। सबको समझ में आ रहा है ना? आएगा बाबू, आएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, बेलन का व्यास 28, D बराबर 28, त्रिज्या हो जाएगा 28/2, कितना हो जाएगा 14। व्यास का आधा होता है त्रिज्या, ऊंचाई हो जाएगा 20, ऊंचाई हो गया 20। माने एक बेलन है, देखिए बाबू ऐसे बेलन बनता है, एक बेलन है, इस बेलन में ऊंचाई कह रहा है 20, ऊंचाई कितना गया 20, इसका व्यास माने पूरा इतना कितना है 28 सेंटीमीटर, पूरा 28 है, तो इसका त्रिज्या कितना होगा आधा, व्यास का आधा, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14। आई हो गया, ऊंचाई कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है बाबू
क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बेलन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, 2 गुने 22/7, आर के मान 14, एच के मान 20, 7 गुना 14, आप इसमें गुना कर लीजिएगा, 88 गुने 20, 8 गुना 16, 8 गुना 16, 117 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार सुन लीजिए, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में थोड़ा सा परेशानी है। क्वेश्चन कह रहा है बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा व्यास 28, त्रिज्या हो जाएगा आधा, कभी भी आप व्यास का त्रिज्या आधा ही कीजिएगा, 14, ऊंचाई हो गया 20, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, 2 का 2 22/7, आर के मान 14, एच का मान 20, कटा देंगे 7 दूना 14 से, सब में गुना करेंगे तो 2 में 22 में 44, 44 में 2 से 88, फिर 20 बच गया, फिर ये दोनों में गुना करेंगे 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। छह नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन 20 गुने सेक 70। इसमें हम लोगों को क्या करना है, एक बार बहुत मजा आने वाला है, इस क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, साइन को 90 में से चेंज कर दे रहे हैं, साइन को 90 में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 होने वाला है, और सेक 70 को वैसे ही उतार देंगे। आपको तो पहले से ही पता है, किसी एक को चेंज करेंगे तो एक 2 गो है, 2 गो शाखा है, कभी एगो 4 गो शाखा रहेगा, 2 गो 6 का शाखा रहेगा, 3 गो, अगर 5 गो हो गया किसी भी कारण तो 2 कर दीजिएगा, एगो देखिएगा किसी न किसी का मान होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन का फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है कॉस, तो कॉस है थीटा कितना हो गया 70, आई हो गया सेक 70, तो कॉस 70, सेक का उल्टा सबको पता है कॉस होता है, थीटा कितना है 70 है, कॉस से कॉस कट गया, ये कितना हो गया 1, तो इसका मान कितना हो गया 1, कितना का रहा इतना का मान, तो आपको मान कितना आ गया बाबू 1। किसी को दिक्कत हुआ? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू 13, 26, 9, 15, 7, 12 का परिसर होगा। परिसर होगा। अब हम लोग यहाँ जानना है परिसर बराबर क्या होता है, परिसर बराबर क्या होता है, परिसर बराबर सबसे अधिक वाला अंक, यानी अधिक अंक, जो अंक है वो अधिक, और कम अंक, जो अधिक अंक है जो कम अंक है घटा दीजिए, परिसर निकल जाएगा। अधिक में कितना है 26, और कम कितना है बाबू, कम 7, बताइए बाबू 26 में से कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा ना जी, तो इसका परिसर हो गया 19। परिसर अब निकालना आप लोग जान गए हैं। कभी भी परिसर का मतलब होता है सबसे अधिक में से सबसे कम को घटा दीजिए तो क्या निकल जाएगा, परिसर निकल जाएगा। आठ नंबर, गोला का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, गोला का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा। अब हम लोगों को गोला का त्रिज्या 7 है, आयतन निकालना है। एगो गोला मतलब गोल है, ये गोल, इनमें एगो बिंदु लगा देंगे तो वृत्त हो जाएगा, गोल नहीं रहेगा। तो गोला का आयतन, तो गोला का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है बाबू, 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 हो गया। पाई का मान बाबू कभी भी पाई का मान 22/7 रखिएगा, आर का मान 7 गुने 7 गुने 7, इससे 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 ये कट गया,
अब उसके बाद क्या करना है, गुना कर लेना है। ये हो जाएगा 88 गुने 7 × 49 / 3। आप लोग गुना कर लीजिएगा और बटा में 3 लिख लीजिएगा। आप लोग कर लीजिएगा और बटा में 3 लिख लीजिएगा। गुना हम नहीं कर सकते हैं बाबू, क्योंकि अधिक वीडियो बनाना है। आप लोग गुना कर लीजिएगा 88 में 49 में, लिख दीजिएगा सेंटीमीटर क्यू। क्यू का है कि 3 बार गुना हुआ है, 7 7 7, तो एगो 7 में सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इसीलिए क्यू आही हमें गुना करके यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। हम लोग अब बाबू आते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुलक क्या होगा। देखिए 2 4 6 2 0 6 3 6 8 का बहुलक। देखिए बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक मतलब बता देते हैं। बहुलक मतलब क्या होता है, सबसे अधिक बार जो चर आए ना, सबसे अधिक बार जो चर आए उसे बहुलक कहते हैं। तो सबसे अधिक बार बार माने बार बार चर आए, बार बार चर आए, तो बार बार जो चर आए उसे कहते हैं बहुलक। अब देखिए बार बार कौन आ रहा है, हमको लग रहा है 6 बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, कितना बार बाबू आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा बाबू, इसका बहुलक 6 हो जाएगा। जो बार बार जो सबसे अधिक बार आए उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। चलिए 10 नंबर में आते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कौन सी घटना की परीक्षा हो सकती है। बाबू देखिएगा एक और चीज बता देते हैं, परीक्षा के बारे में तो नहीं हम चर्चा कर लेंगे, आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। परीक्षा में 2 घटना होता है, एगो बाबू घटना होता है संभव घटना और एगो घटना होता है असंभव घटना। बाबू देखिए संभव घटना का मतलब होता है जो हम बात सोचे हैं और कर दें, संभव हो गया। जैसे में आज बारिश होगी, अगर बारिश आज हो गई किसी भी समय तो घटना संभव हो गया, वो भी परीक्षा है। अगर हम बोल दिया आज बारिश होगी और बारिश नहीं हो रही है तो वो भी क्या है, वो भी परीक्षा है, लेकिन उसमें बारिश नहीं हो रही है। तो जब बारिश नहीं होगी तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0, ताकि उसका कोई घटना नहीं घटा। अगर संभव है तो कितना होगा उसका परीक्षा 1। अब बताइए क्या 0 से छोटा का कभी परीक्षा होगा, सबसे छोटा 0। इससे साफ सुथरा बात चल रहा है कि ऋणात्मक में कभी भी परीक्षा नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 से छोटा कभी हो ही नहीं सकता है। असंभव माने जो जब कोई घटना घटेगा ही नहीं, मान के चलते हैं जब कोई घटना घटेगा ही नहीं तो उसका परीक्षा 0, अब उससे छोटा कहां। इसीलिए ऋणात्मक में कभी परीक्षा नहीं होती है। इसका आंसर क्या होगा, माइनस, यानी माइनस में कभी परीक्षा नहीं होती है। बट्टा में हो जाएगी, परसेंटेज हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई भी संख्या हो जाएगा, लेकिन माइनस में कोई परीक्षा नहीं होगी। अब तुमसे कोई कहे -5, ये परीक्षा नहीं है। -12 नहीं है परीक्षा, -1 नहीं है, लेकिन 12/5 परीक्षा है। 12/5 परसेंटेज परीक्षा है। परसेंटेज में हो सकता है, बट्टा में हो सकता है, लेकिन कभी माइनस में परीक्षा नहीं हो सकता है। क्लियर, समझ में आया। तो यही क्वेश्चन कर रहा है कौन सी घटना की परीक्षा हो सकती है। तो घटना की परीक्षा होने वाला आप क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1 1 -2 -3 -5। बताइए किसकी परीक्षा हो सकती है, तो 1 की परीक्षा हो सकती है, और इस तीनों की परीक्षा नहीं हो सकती है, क्योंकि असंभव से भी असंभव हो गया, ठीक ना, तो उसको महाअसंभव कहेंगे, इसीलिए इसका परीक्षा नहीं हो सकती है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन।
फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? देखिए 4 का 4 हो गया, कॉमन निकाल लीजिए 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब बताइए ना इसका फॉर्मूला कितना होता है? सब लोग जानता है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब कि ये 4 है, इसका फॉर्मूला 1 आ गया, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? 4। आया समझ में? क्योंकि ये दोनों में 4 कॉमन ले लिए, 4 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, 4 गुने 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 12 नंबर, एक अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त, अब देखिए ना बाबू, अभी पूरा वृत्त हो गया, और पूरा वृत्त होता है 360। क्यों 360 के बाबू? एक रेखवा खींचोगे तो हेने हेने हो जाएगा 180, हेने हो जाएगा 180, तो पूरा कितना हुआ? 360। तो अर्ध मतलब औधे नु हेतने नु बाबू, तो इतना का कोण कितना होगा? तो इतना का कोण कितना होगा? 180। आधा कितना होगा? 180। अब पूरा वृत्त का तब कितना होता है? 360। आइए 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है cos A बराबर cos A बराबर 5/13 तो साइन A का मान होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें एगो समकोण, तो हमारी परंपरा ही है त्रिकोणमिति का अनुपात समकोण बनाना है। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। थीटा हमारा ए पर बन रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में बताए भी हैं कि ए का मतलब थीटा ए पर बनेगा, और थीटा रहेगा तो कोई बन जाएगा, बस खाली इसको छोड़ के। अब देखिए कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, तो बी का मान हो गया 5, एच का मान हो गया 13। पी का मान निकालना है, पी का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25, 144। पी का मान कितना हो गया? 12। आराम से पी का मान 12 हो गया। अब देखिए एगो शर्त है, थीटा ऊपर बनता है, इसके सामने वाला है लंब है। अब बोलेगा कि ना पी का हमारा मान है, जब आ जाएगा कहे कि हम लंब है दे बने, लंब है ना, लंब अब यहाँ हो गया, कहीं थीटा ऊपर बन रहा है, यहाँ बनेगा तब लंब ये हो जाएगा। तो लंब ये हो गया 12, इसका आधारवा कितना है? 5, आई कितना है? 13। तो साइन ए का मान निकालना है। साइन ए का मान होता है पी बाई एस, तो पी का मान बाबू कितना है? 12, एच का मान कितना है? 13। आया समझ में? यहाँ पे हम लोगों को बात को समझना है कि जहां भी थीटा बनेगा उसके सामने वाले को लंब बोलेंगे। तब देखिए लंब तो रियल में हो ही है भाई, लेकिन यहाँ क्या हो गया? लंब इसलिए यहाँ हो गया क्योंकि मेरा जो थीटा सामने बन रहा है, तो सामने वाले को क्या बोलेंगे? अब देखिए यहाँ पे बता भी देते हैं, फिर एक बता देते हैं। इसके सामने वाला लंब होता है, अगर थीटा यहाँ बने तो, और थीटा यहाँ बने तो इसके सामने वाला लंब इससे। इसीलिए एंगल थीटा सी पर बने, थीटा नीचे बने तो इसको लंब कहते हैं, थीटा अगर ऊपर बने तो नीचे वाले को लंब कहते हैं। चौदह नंबर, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, विषम आने की परीक्षता क्या होगी? एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम आने की परीक्षता क्या होगी?
विषम आने की परीक्षा। देखिए पासा मतलब क्या होता है, आप लोग खेलते हैं ना लूडो छक्का, तो लूडो छक्का जब खेलिएगा ना तो मैं देखिएगा एगो बिंदु रहता है, एगो दू गो बिंदु रहता है, 3 गो बिंदु रहता है ना, ये तो रहता है 3 गो, 4 गो रहेला, 5 गो रहेला, 6 गो। ये है लूडो छक्का के हमारे गोटिया पर जौन बिंदुआ रहेला ऊ है। तो हई एगो बा, हई 2 गो बा, हई 3 गो बा, हई 4 गो बा, हई 5 गो बा, हई 6 गो बा। कितना कुल घटना भाई? 6 गो। अब हम लोग लिखेंगे कि कितना कुल घटना है? 6 गो। तो कुल संभव घटना कितना है? कुल संभव घटना भाई 6 गो। तो कह रहा है विषम, विषम घटना, विषम घटना माने विषम के मतलब कहला जन 2 से भागना लगे। 1 3 5 कगो घटना पे बाबू? तो विषम घटना, विषम घटना में कितना होगा? 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो। अब परिक्ता का होला विषम घटना की परिक्ता, परिक्ता का मतलब होता है संभव घटना, अब बट्टा कुल संभव घटना। तो संभव घटना कितना है बाबू विषम का? 3, और कुल कितना है? 6, 3 दूना 6, 1/2। इसका कितना आंसर हो जाएगा? 1/2। कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल समान है। समान है तो त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या होगी। देखिए बाबू, तो यहाँ सबसे पहले तो हम लिखेंगे वृत्त का परिमाप, फिर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। दोनों आपस में क्या है? समान है, तो बराबर कर देंगे। इसका फार्मूला होता है 2πr, इसका फार्मूला होता है πr²। पाई से पाई कट गया तो 2r बराबर r²। इसके पास कौगो आर है? 2 गो आर है, r गुने आर। 1 आर बराबर करेंगे, ऊपर जाएगा नीचे कटा देंगे, r बराबर 2 मात्रक, r बराबर 2 मात्रक। दो बेलन का त्रिज्या 2:3 है। बाबू तुम पानी पिला। बेलन का त्रिज्या 2:3 है। दू गो बेलन बा, आयतन का अनुपात आयतन का अनुपात पूछा जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे पहला बेलन का आयतन बाटा दूसरा बेलन का आयतन।
पहले का बेलन का आयतन बटा दूसरा, माने अनुपात के मतलब होता है बटा। आ दू गो बेलन है तो एगो पहला का एगो दूसरा का। आयतन का फॉर्मूला सबके पता बा, पाई आर स्क्वायर एच। इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट गए। अब हम लोग आर एच नहीं कटा सकते हैं क्योंकि मान दिया हुआ है। हई पहिलका के आर हो, हई दूसरा का के आर हो। हई पहिलका के ऊंचाई है, दूसरा का ऊंचाई है, मान रखल जाओ आर। तो दू का स्क्वायर आ एच कितना हो पहिला के 3 बा। एकर आर कितना बा 3 का स्क्वायर। एकर ऊंचाई कितना बा 2 बा। दो दू दूना 4, 3 3 3 का 9 बा 2, 4 तिहाई 12, 9 दूना 18। अब इसका अनुपात कितना आ जाएगा 12:18। चलिए अब हम लोगों को इसमें देखना है कि √3/2 किसके बराबर होता है। वाह, 17 नंबर क्वेश्चन तो बहुत बिजोड़ है भाई, ये बोर्ड में तो बहुत बार आया है। √3/2 किसके बराबर होता है। √3/2 किसको बराबर होता है। √3/2 दो चीज के बराबर होला। आपको तो बताए थे कि अगर साइन 60 के बराबर हुई तो ई केकरा बराबर हुई, cos 30 के बराबर हुई। एकर मतलब दू गो चीज के बराबर हो गई। एगो बराबर हो गई साइन 60 के और दूसरा बराबर हो गई cos 30 के। अब दोनों में से जो आंसर आएगा, ऑप्शन आएगा, आप उसका आंसर मार दीजिएगा। शंकु की त्रिज्या आर और ऊंचाई एच, तो आयतन होगा। आयतन क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका आर आर है, एच एच है, तो मेरा यहीं पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में सेक 90 - a किसके बराबर। देखिए ना, ये फॉर्मूला बन गया। लिखेंगे चूंकि सेक 90 - a बराबर, इसका फॉर्मूला होता है कोसेस ए। आ रहा है समझ में तुम लोगों को। एक चक्कर में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या पहिया द्वारा तय की गई दूरी। देखिए, एगो पहिया का त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। एक चक्कर में दूरी कह रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है दूरी का, 2 पाई आर। 2 गुने 22/7, त्रिज्या कितना 7, 22 दूना 44। 2 का 2 22/7 गुने आर, ये हो गया बाबू 44 सेंटीमीटर। ये बहुत आसान है। मैंने कह रहा है कि एगो पहिया का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो एक चक्कर में तो दूरी कितना हो जाएगा 2 पाई आर का, 2 पाई के मान 22/7 गुने आर, इससे से कट गया 22 दूना 44। इक्कीस नंबर, ए बराबर 30 डिग्री, तो साइन ए गुने
कॉसेस ए का मान होगा, तो ये हो गया साइन ए का मान हो गया 30 डिग्री, कॉसेस का ही मान हो गया 30 है। ए के जगह पे हमें क्या रखना है, 30 रखना है, तो साइन 30 का मान सबको पता है 1/2 और कॉसेस, ओहो, कॉसेस 30 का मान होता है 2, 2 से 2 कट गया 1 हो गया। 22 नंबर, वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई, तो व्यास क्या होगा। देखिए बाबू सब लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है। लिखेंगे चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, इसका मान दिया हुआ है 49 पाई, तो पाई आर स्क्वायर तो हो जाएगा, पाई से पाई कट गया 49, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा रूट, इसका वर्गमूल कितना होगा 7। तो व्यास निकालना है, डी बराबर 2r होता है और डी का मान 7, डी का बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। तेईस नंबर, क्वेश्चन कर रहा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। 24 नंबर आते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का हम देखो क्या होता है मान, पहले इसमें फार्मूला याद करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को 1 + टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में चला जाएगा। अभी कह रहा है कि किसके बराबर, देख लीजिए ना किसके बराबर है, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। क्या बारह मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 4.3 मीटर, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, देखिए पृथ्वी यही ना है, 4.3 मीटर पृथ्वी है, ऊंचाई है 12 मीटर, तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण माने कितना डिग्री कोण पर ये बन रहा है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। आपको ये बोलिएगा ऊंचा, सर ऊंचा मतलब ये ऊंचा हो गया, इसका पृथ्वी पर, तो पृथ्वी हो गया 4.3, कितना का कोण बन रहा है, तो देखिए ए बी बटा बी सी किसका होता है 10 का होता है, लंब बटा आधार, इसमें लंब कितना हो गया 12 हो गया, ये हो गया 4√3 बराबर 10 थीटा, तो एक हटा दीजिए 4 3 12, 3/√3 10 थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। 3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार करेंगे तो 3 हो जाएगा, √3 से 3 कट गया 10 थीटा। अब देखिए ना √3 बराबर 10 थीटा तो बच गया है ना, √3 किसका मान होता है 60 का मान होता है 10 थीटा, 10 से 10 कट गया, थीटा का मान कितना आ गया 60, यानी इसका उन्नयन कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। सबको समझ में आया है, ये ऊंचाई हो गया और ये हो गया आधार, ऊंचाई बट्टा आधार होता है किसका 10 का फॉर्मूला, इसका मान दिया है 4 3 12 कटा दिए हैं, √3 बच गया, 3 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे, √3 तो 3 हो जाएगा,
एगो से वो कट गया, √3 बच गया। तो √3 का फॉर्म मान होता है tan 60 का मान होता है √3, इससे इसे कट गया तो थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री। आइए 26 नंबर क्वेश्चन। cos थीटा बराबर 5/13 तो साइन थीटा माइनस टेन थीटा, साइन थीटा माइनस टेन थीटा का मान होगा। देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये समकोण त्रिभुज में ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, थीटा यहाँ बना देंगे। तो कॉस का फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे b/h, तो b का लिखेंगे 5, h का लिखेंगे 13। तो b का हो गया 5, h का हो गया 13, p निकालेंगे तो p का फॉर्मूला हो जाएगा h² माइनस b का स्क्वायर। h का मान कितना हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 5, 169 माइनस 25, 144 का कितना हो गया 12, इसका मान 12 हो गया, b का मान 5 है, h का मान 13 है। बाबू बात को समझिएगा सब लोग, साइन थीटा माइनस टेन थीटा, साइन का होता है p/h, इसका होता है p/b। p का मान कितना है भाई 12, इसका मान कितना है 13, माइनस फिर p का मान कितना है 12, b का मान कितना है 5। आप यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिए, 13 5 के एलसीएम 65, 13 पचे 65, 12 पचे 60, इसमें 13, तो 12 13 में आप गुना करके लिख दीजिएगा, यहाँ पे कर देते हैं 12 13, 3 में 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2 एकम 156। अब आप 156 में से 60 घटा दीजिए, 6 9 6 15 96, तो -96/65 ये मेरा आंसर है। आपको यहाँ बट्टा का जोड़ कर लेना है, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। मान p/h रख देना है, ये p/b कर देना है, बट्टा का जोड़ कर देना है, आंसर आ जाएगा। ये तो आप लोग समझ में करते हैं p निकालना, आप लोग मेरा हर वीडियो देखिए, समझ में आएगा। साइन थीटा का साइन थीटा, साइन कितना का मान 30 होता है, 30 का मान 1/2 होता है। साइन थीटा का साइन थीटा माने 1/2 किसका मान होता है 30 का होता है। साइन साइन कट गया, थीटा का मान कितना आ गया 30। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में AD बराबर 1.5, BD बराबर 3, तो AE बराबर 1, तो EC का मान होगा। ये क्वेश्चन 6 पार्ट से है, थेल्स वाला क्वेश्चन। देखिए ना, एक फिगर बना देंगे ABC का, E हो जाएगा D, E हो जाएगा E, बात साफ है। अब देखिए ना, AD का मान कितना दिया है 1.5, अब BD का मान कितना दिया है 3, AE का मान कितना दिया है 1, इसी का मान निकालना है व्हाट। यहाँ लिख देंगे थेल्स से, आप लोग थेल्स पढ़े होंगे, AD/DB बराबर AE/EC। ये हो गया 1.5/3, 1 हम लोग इसको x मान लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा x। अब भाई देखिए कितना मजा आने वाला है, 1.5 दूना 3 होता है, 1.5 दूना 3, तो 1/2 बराबर 1/x, क्रॉस गुना करेंगे x बराबर 1 में x में x, 1 में 2 में 2, x का मान कितना आ गया
अब हम लोगों को आगे की ओर क्वेश्चन देखना है। 29 नंबर बिंदु 4,6 5,4 0,-1 का केंद्रक। ये केंद्रक बहुत बेजोड़ चीज है। ये केंद्रक हो गया। इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे। केंद्रक वही बीच वाला, ये मानो ना केंद्रक ये ओ है। इसका मान दिया है 4,6, इसका मान दिया है 5,4, इसका मान दिया है 0,1। केंद्रक का तो फॉर्मूला सबको आता ही होगा, लिख देंगे केंद्रक। केंद्रक x1 प्लस x2 प्लस x3/3। x का मान x1 कितना है, आइए आपको मान भी पुट करवा देते हैं। x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब आप आराम से रख पाइएगा, मक्खन होने वाला है। 4 हो गया, 5 हो गया, 0/3, 4 गो 5 गो 9 गो, 3 त्रिका 9। y को लीजिए y1 प्लस y2 प्लस y3/3। और देखिए 6 4 -1/3। दोनों के जोड़ के एगो घटा दीजिए, आपका आंसर आ गया। अब केंद्रक कितना हो गया बाबू, केंद्रक हो गया एगो 3, एगो फिर 3, दोनों तीने 3 आएगा। आ रहा है समझ में ना आप लोग? इसको बार बार बताइए, बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। एक त्रिभुज है पी क्यू आर में। पी क्यू बराबर मान दिया है 12, क्यू आर बराबर मान दिया है 5 और पी आर का मान दिया है 13। तो एंगल 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 क्यू एंगल क्यू का कोण होगा। देखिए ना, ये हो गया क्यू आर 5, पी क्यू 12, ये हो गया 13। अब पाइथागोरस से ही पता चलेगा बाबू। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। देखिए बाबू 169, 144 और 25 है। देखिए जब बराबर हो गया दोनों तबे वही 90 का कोण होता है जी। एंगल क्यू का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर ये बराबर नहीं होता तो क्यू का मान 90 नहीं होता। मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु का मान होता है। ये देखिए ना, एक्स अक्ष एक्स डैश, वाई अक्ष वाई डैश, दोनों रेखा जहां जाके मिलेगी ना, इसी का नाम होता है मूल बिंदु। अब बताइए ना, तो इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0, तो मूल बिंदु का हो जाएगा 0 0। मूल बिंदु कितना हो जाएगा, 0,0। दो समकोणीय, बहुत बिजोड़ बिजोड़ क्वेश्चन सेट किए हैं हम। दो समकोणीय त्रिभुज में
उनकी उनकी संगत भुजाएं सदैव अनुपात के रूप में होती है। सदैव अनुपात के रूप में होती है। बताइए ना कौन अनुपात के, देखिए ना त्रिभुज हो गया, इसको अनुपात के रूप में बांटने वाला था कौन? थेल्स। किस वैज्ञानिक का नाम था जी? थेल्स। किसी त्रिभुज को अनुपात में बांटा कौन? थेल्स। इसका आंसर हो गया थेल्स। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 4,0 और 5,1 के बीच की दूरी निकालना है। एगो रेखा खींच लो भाई, ए या बी हो गया, ये 4,0 हो गया, 5,1 हो गया, इसके बीच की दूरी निकालना है। ए बी फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। देखो बाबू, हई 1 1 ह, हई बाबू 2 2 ह, तब 5 माइनस 4 1 माइनस 0। अब भेजवा कहता नहीं बाबू, ये 5 में 4 गया 1, बढ़ जा, ये हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 1, कितना हो जाएगा? √2। बीच की दूरी कितनी हो गई? √2। 34 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा है। चौंतीस नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा है। चौंतीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 121:100 तो संगत भुजाओं का अनुपात। देखिए, जो दो समरूप जो होता है ना, दो समरूप का जो क्षेत्रफल होता है वो कभी भी भुजा का स्क्वायर का अनुपात होता है, याद रखिएगा। दो समरूप क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो कभी भी, कोई भुजा ले लीजिए आप, ए बी ले लीजिए या पी क्यू ले लीजिए, ओकरा अनुपाते के ऊ बराबर होगा। कभी भी याद रखिएगा इस बात को। तो क्षेत्रफलवा तो 121/100 दिया है, ए बी बाटा पी क्यू, ए बी पी क्यू कहाँ से ले? कोई भी आप ले सकते हैं, कोई आप ले सकिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर हटेगा तो बाबू का चढ़ेगा, हो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 11 बट इसका वर्गमूल कितना होता है? देखिए ना बाबू, भुजा का अनुपात कितना हो गया? तो संगत भुजाएं का अनुपात, तो संगत भुजाएं का अनुपात हो गया 11:10। अगर क्वेश्चन दे देगा कि भुजा का अनुपात 11:10 है, तो तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप स्क्वायर कर दीजिएगा मान रख के, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर फिर क्वेश्चन केंद्रक निकालने के लिए कह रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन में केंद्रक निकालिए। त्रिभुज ए बी सी का जो शीर्ष है -2,10, 5,-4, 6,-10
तो केंद्रक केंद्रक निकालना है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये हो गया -2 बटा 10 -4 6 -10। केंद्रक निकालना है। फिर वही काम करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। केंद्रक x का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। x1 के मान -2 प्लस 5 प्लस 6 बटा 3। और देखिए 6 को 5 को 11 को, तो -2 में से 11 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 3 9। फिर y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। y1 का मान कितना हो जाएगा 10, y2 का मान -4 और y3 का मान -10 और बटा 3। 10 10 को 4 को 14 में घटेगा तो -4 बटा 3। तो केंद्रक का मान कितना आ गया 3, -4 बटा 3 लिख दे रहे हैं। छत्तीस नंबर कह रहा है द्विघात बहुपद का शून्यांक, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। द्विघात बहुपद x² माइनस 2x प्लस 8 अल्फा और बीटा शून्यांक हो तो अल्फा और बीटा का मान। बाबू अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बटा ए। तो हाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया। सी का मान 8, ए का मान ये हो गया, कितना हो जाएगा 8। सैंतीस नंबर क्वेश्चन कर रहा है AP 4 6 8 10 डैश डैश का 10वां पद। 10वां पद निकालने के लिए सबसे पहले प्रथम पद तो पहला हो जाए, किसी भी AP का पहला हो जाएगा 10 4 और D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो D को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वभौमिक कहते हैं। तो ये हो गया A2, ये हो गया A2, A3, A4। A2 का मान 6 4, D का मान कितना हो जाएगा 2। 10वां पद A10 A प्लस 9D, A का मान 4 और 9 और D का मान 2। 9 दूना 18, 8 4 12, कितना हो जाएगा 22 आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है AP 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान यही सब क्वेश्चन बोर्ड में आता है, आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिएगा, बोर्ड का सब क्वेश्चन है। कौन सा पद शून्य है, A बराबर 21, D बराबर A2 माइनस A1। 18 में से 21 -3 हो जाए, घटेगा तो ये फॉर्म, ये A1 है, A2 है, A3 है, कौन सा पद यानी AN, कौन सा को आप AN बोलिएगा 0। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का मान 0, A का मान 21, N माइनस 1, D का मान -10। 0 21 3N प्लस 10 0 21 3 24, माइनस में है तो प्लस में, N बराबर 24 बटा 3
8 3 24, n का मान 8। 38 नंबर तक बन गया। 39 नंबर, क्वेश्चन कर रहा है बिंदु -4,6 किस पद में है? चार को पदे होता है। प्रथम पद जो प्लस प्लस होता है, द्वितीय पद जो माइनस प्लस होता है, तृतीय पद जो माइनस माइनस होता है, चतुर्थ प्लस माइनस होता है। तो कह रहा है किस पद में है, बताइए। देखिए एगो माइनस एगो प्लस, एगो माइनस एगो प्लस, किस पद में है बाबू? तो द्वितीय पद में, -4,6 द्वितीय पद। कौन सा पद में है भाई? द्वितीय पद, क्योंकि एगो माइनस और एगो प्लस है। देखिए ग्राफ के द्वारा समझा देते हैं। तो ये प्रथम हो जाता है जो प्लस प्लस होता है, ये द्वितीय हो जाता है, ये तृतीय हो जाता है, ये चतुर्थ हो जाता है। ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है। आप ग्राफ के द्वारा सीख सकते हैं। चतुर्थांश जो होता है वो चतुर्थांश में 4 भाग होते हैं, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। 40 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। चालीस नंबर क्वेश्चन, AP 5 7 9 11 डैश डैश 25वां पद। A बराबर प्रथम पद 5 हो गया, D का मान A2 - A1, 7 में से 5 घटेगा, ये 2 हो जाएगा। 25वां पद, इसका फॉर्मूला होता है A + 24D। तो A का मान हो गया 5, 24 और D का मान हो गया 2। 5 24 दूना 48, 8 5 13, ये हो जाएगा 53। आप लोगों को हम बता दें, आज ग्रेस कोर्स ऑब्जेक्टिव का पहला वीडियो है। यह वीडियो इतना माने रखता है कि बिहार बोर्ड 2023 में जितने हमारे बच्चे पेपर देने वाले हैं, किसी क्वेश्चन के आधार पर बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। आप इस क्वेश्चन को तैयारी करें और बिहार बोर्ड 2023 में आप सम्मिलित हो। अगर क्वेश्चन में अगर मिल जाता है, क्वेश्चन लड़ जाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक ना लड़े तब तक ना करें।